2024 के चुनाव की सबसे बड़ी जंग जिसकी शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष का कुनबा है जो नए नाम के साथ सियासत के सबसे बड़े समर में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखता है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए है जो छोटे छोटे दलों को साथ लाकर विपक्ष को चारों खाने चित करने की तैयारी कर रहा है। मगर आज बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में तय किया गया है कि विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया कहा जाएगा और इंडिया बनाम एनडीए की यह बड़ी लड़ाई 24 के चुनाव के मद्देनजर लड़ी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु और दिल्ली में पक्ष विपक्ष के गठबंधन की बैठक में 2024 की चुनावी जंग पर मंथन हुआ और विपक्षी दलों की बैठक के मंथन से जो सार निकला वो है इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में। विपक्ष के मंच से ममता बनर्जी ने हुंकार भरी कि देश को बचाने के लिए इंडिया बनाया गया है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ देश को बेचने के लिए है। इंडिया जीतेगा, बीजेपी हारेगी। हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ, हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। विपक्षी खेमे ने जैसे ही अपना नया नाम चुना, 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे होने लगे। इंडिया नाम के बहाने आरजेडी ने बीजेपी पर तंज कसा, तो शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे टीम इंडिया बनाम टीम एनडीए की लड़ाई बता दिया। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूं ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। और देश की जनता इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों ने एक मत होकर गठबंधन का नाम इंडिया रखा है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ गठबंधन का नाम इंडिया रखने भर से ही विपक्ष का भारत विजय का सपना पूरा हो जाएगा? क्या सीट शेयरिंग पर सभी दलों का मत एक हो पाएगा? क्या एक सीट एक प्रत्याशी वाला फॉर्मूला सभी राज्यों में फाइनल हो पाएगा? ममता जी के साथ किसी भी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ममता जी छोड़ के भी और बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज है जिसके साथ हम लोग गठबंधन करके ये विनाशकारी बीजेपी को हम लोग हटा सकते हैं। विपक्षी दल मोदी को हराने के लिए हर मुद्दे पर साथ आने का दम भर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी को संविधान बचाने की लड़ाई बता रहे हैं। इस परिवार को हमें बचाना है। मीटिंग जरूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। एक तरफ बेंगलुरु में 26 दलों की ओर से दम भरा जा रहा है, तो दिल्ली में एनडीए के 38 की हुंकार भरी जा रही है। बैठक से पहले ही पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठा चुके हैं। इस गठबंधन को परिवारवादी और अवसरवादी बता चुके हैं। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, ये अवधि भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं, और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी मोर्चा तैयार है। एनडीए की तैयारी भी जोरदार है। देखना होगा कि 24 की लड़ाई से पहले दोनों खेमा कितनी मजबूती से आगे बढ़ेगा, कितनी मजबूती से एक दूसरे को चुनौती देगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, बेंगलुरु, आज तक।